राजा के तीन प्रश्न। कुशलगढ़ नामक विशाल साम्राज्य के राजा एक दिन अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। मंत्री चुपचाप आंखें नीचे करके बैठ गया। राजा ने मंत्री से कहा कि आज हम अत्यधिक खुश हैं, तुम घबराओ निडर होकर अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। तब मंत्री ने राजा से कहा, सरकार आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं और जब भी मैं यह देखता हूँ तो मेरे दिल में ये इच्छा जागृत होती है कि काश मेरे पास इस राज्य का यदि 10वां हिस्सा भी होता तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुशनसीब इंसान होता। ये कहकर मंत्री खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूं तो। मंत्री घबरा गया और आंखें ऊपर करके राजा से कहा कि सरकार ये कैसे संभव है, मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। राजा ने मंत्री से कहा कि ऐसा हो सकता है यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों के 30 दिन के अंदर सही सही उत्तर देने में सफल हुए तो आधा राज्य तुम्हारा होगा, परंतु यदि तुम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारा सिर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। राजा ने दरबार में आधे राज्य के कागज तैयार करने की घोषणा की और साथ के साथ मंत्री की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर मंत्री बहुत घबरा गया। राजा ने मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं, इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि तुम सफल हो जाओगे तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा और यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर 30 दिन के भीतर न दे सके तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे तीनों प्रश्न लिख लो। मंत्री ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राजा ने तीनों प्रश्न समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय आज से आरंभ होता है। मंत्री अपने तीनों प्रश्नों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर जगह संत, महात्मा और साधुओं के पास जाकर उन प्रश्नों के उत्तर पूछने लगा, मगर किसी के भी उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 प्रश्नों को लेकर ही गुजर रहे थे। हर एक गांवों में जाने से उसके पहने लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। मंत्री हताश होकर हार मान चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि साधु अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब साधु की नजर मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता हूं। मंत्री हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और क्या हैं मेरे 3 प्रश्न। साधु ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और मंत्री से कहा, अब आप समझ जाएंगे। मंत्री ने झुककर देखा कि उसके वस्त्र वैसा ही थे जैसा राजा उस मंत्री को भेज दिया करता था। साधु ने मंत्री से कहा, मैं भी उस राज्य का मंत्री हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। साधु फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डूबो कर खाने लगा। मंत्री निराश मन से साधु से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए थे। साधु ने कहा कि नहीं, मैंने राजा के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और आधे राज्य के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में अपने कुत्ते के साथ रहने लगा। मंत्री और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दे सकते हो। साधु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 प्रश्नों के उत्तर मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब मंत्री ने सोचा, यदि राजा के प्रश्नों के उत्तर न दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे साधु की शर्त मान ली। तब साधु ने उसके तीनों प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। साधु ने कहा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है मौत।
इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अचल है और ये अमीर गरीब राजा साधु किसी को नहीं देखती है। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब साधु चुप हो गया। मंत्री ने साधु से वचन के अनुसार शर्त पूछी तो साधु ने मंत्री से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग किए जाने का विचार आया तो बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। साधु ने उत्तर दिया कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है मजबूरी। मजबूरी इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब मंत्री बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गए थे। मंत्री ने साधु को धन्यवाद किया और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन के भय के साथ साथ उसकी राज्य पाने की लालसा भी समाप्त हो चुकी थी। महल पहुंचकर उसने राजा के सभी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देकर राजा की शर्त को पूर्ण किया तथा जब राजा ने उसके आगे आधे राज्य के कागजात रखे तो उन्हें वह भी उसी साधु की भांति फाड़कर राजा से बोला, महाराज अब मुझ में राज्य को पाने की लालसा नहीं रही है, अतः आप अपना राज्य स्वयं ही संभालिए तथा मुझे इस पदभार से मुक्त कर दीजिए। राजा ने मंत्री पर प्रसन्न होकर उसे उसके पदभार से मुक्त कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।